राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है बहू तुम्हारे रोने की आवाज। अविनाश गुस्से में जानवी के ऊपर हाथ उठा देता है तो जानवी का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। उसके जख्म से खून बह रहा था और उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन किसी से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो किसी तरह अपने जख्म पर पट्टी करती है और लड़खड़ाते कदमों से डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है और कांपती आवाज में कहती है, माँ जी, मुझे खाना दे दीजिए, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी सास राधा देवी ने उसकी हालत पर दया नहीं दिखाई, बल्कि ताना मारते हुए बोली, ये देख लो महारानी के नाटक, मेरे बेटे ने हाथ क्या उठा दिया, पट्टी बांध कर आ गई दिखाने के लिए, अब मायके फोन करके शिकायत करेगी। ये सुनकर जानवी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके हाथ में तेज दर्द था, वो बिस्तर पर लेट कर रह रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला रही थी, पापा मुझे इस नरक से ले जाओ, अगर मैं यहाँ रही तो ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब जानवी उठी तो अपने हाथ की पट्टी बदलने के लिए पानी गर्म किया। तभी उसकी सास राधा देवी चिल्लाई, बहू जल्दी से नाश्ता बनाओ, आज दामाद जी आने वाले हैं मेरी बेटी को ले जाने के लिए। ये सुनकर जानवी ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन होठ पर चुप्पी थी। वो चुपचाप गर्म पानी लेकर पट्टी बदलने चली गई। तभी राधा देवी अंदर आ गई। उन्होंने देखा जानवी अब भी अपने हाथ पर गर्म पानी डाल रही थी। वो फिर ताना मारते हुए बोली, ओ महारानी, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, दामाद जी आने वाले हैं, कुछ बनाएगी या उन्हें भूखा ही भेजेगी। जानवी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली ताकि कोई उसका दर्द ना देख सके। लेकिन राधा देवी नहीं मानी। उन्होंने फिर ताना मारा, अरे तू सुन भी रही है या नहीं, ज्यादा चरबरी चढ़ गई हल तुझे, कल की मार भूल गई क्या। ये सुनकर जानवी का सब्र टूटने लगा। उसने पहली बार धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सुनिए माँ जी, मैं शादी मार खाने के लिए नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार से पाला है, और आप ही बताइए, मेरा हाथ कट गया है, दर्द ज्यादा है, तो मैं कैसे नाश्ता बना सकती हूँ। आप ही बना लीजिए, मैं मदद कर दूंगी। राधा देवी को जानवी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, देख बहू, मुझसे तो ये बातें बोल दी, लेकिन ना मारपीट की बात किसी और से मत कहना। पति पत्नी के बीच की बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जानवी ने उदासी भरी आवाज से कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, चाहे पति जान से मार ही क्यों न दे। जानवी की ये बात सुनकर भी राधा देवी को शर्म नहीं आई। उल्टा वो जानवी से बोली, हाँ, अविनाश ने तो तुम्हें मार दिया, तू मर ही जाएगी, नाटक करना कोई तुझसे सीखे। चल हम दोनों नाश्ता बनाते हैं। दोनों किचन में चली गईं। कुछ देर बाद पूर्वी सोकर उठी और बोली, भाभी एक कप चाय दे दो। इससे पहले जानवी कुछ कहती, राधा देवी ने कहा, बहू जरा चाय बना दे, पूर्वी बेटी आज अपने ससुराल जा रही है, फिर तो ये घर सोना सना लगेगा। ये सुनकर जानवी ने चुप्पू तोड़ते हुए कहा, माँ जी, आपको पूर्वी की कितनी चिंता होती है, उन्हें उनके ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। वैसे ही मेरे माँ बाप भी सोचते होंगे उनकी बेटी खुश है या नहीं। खैर, मुझे तो बोलने की आज़ादी है नहीं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उनकी भावनाओं को समझ सके। कुछ देर बाद पूर्वी के पति अनिल जी आ गए। घर में अचानक चहल पहल बढ़ गई। सभी लोग उनकी आवभगत में जुट गए। राधा देवी भी तुरंत जाकर उसके पास बैठ गईं और आवाज लगाई, अरे बहू जरा नाश्ता लेकर आना। जानवी बिना कुछ बोले नाश्ता लेकर जाने लगी तो राधा देवी को याद आया, जानवी के हाथ में पट्टी बंधी है। अगर दामाद जी ने देख लिया तो सवाल जरूर करेंगे, और अगर बात खुल गई तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचकर राधा देवी उठी और तुरंत किचन की तरफ बढ़ी। ये सब देखकर उनके पति और अशोक जी ने चौंकते हुए पूछा, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। राधा देवी ने तुरंत जवाब दिया, अरे दामाद जी के लिए नाश्ता लेने जा रही हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू नाश्ता लेकर आ रही है, तुम क्यों परेशान होती हो। लेकिन राधा देवी उनकी बात अनसुना कर सीधे किचन में पहुंची। उन्होंने जानवी के हाथ से नाश्ते की प्लेट ली और सख्त लहजे में कहा, किचन के बाहर कदम मत रखना। जानवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, माँ जी, अगर मैं बाहर आ गई तो आपके आदर्श परिवार की पोल खुल जाएगी और आपकी बदनामी हो जाएगी। राधा देवी गुस्से में जानवी की तरफ घूर रही थी, पर एक शब्द नहीं बोली और झटपट नाश्ता लेकर बाहर चली गईं। बाहर पहुंचते ही दामाद जी बोले, वाह मम्मी जी, आप तो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती, उसे कोई कष्ट ना हो इसलिए खुद नाश्ता लेकर आ गईं। राधा देवी ने बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर रखी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। क्या राधा देवी अपने घर का सच अपने दामाद से छुपा पाएगी, या फिर जानवी किचन से बाहर निकलेगी और सारा सच सामने आ जाएगा।
जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।